आयोग को तो कटघरे में, अगर आपको याद होगा, ईवीएम के मसले पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लगातार सवाल उठाए थे और लगातार कैंपेन भी किया था। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की घोषणा चुनाव आयोग ने की, उस पर जरूर बिहार की विपक्षी पार्टियां और खासकर देश भर की विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया। और आपको याद होगा पिछले संसद सत्र के दौरान जिस तरह से सड़क पे उतरे थे तमाम विपक्ष के दलों के सांसद और लगातार कूच किया था चुनाव आयोग की तरफ। हालांकि उधर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव जो है फोकस में आ गया। लेकिन बिहार का एसआईआर पूरा हो गया है और अब विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होनी है और पूरे देश में एसआईआर भी लागू होने वाला है। इसी महीने में उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में पूरे देश में एसआईआर की घोषणा की जाए। तो राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग पे सवाल तो उठाए जाते रहे, लेकिन अब बारी है जनता के दरबार में जाने की, चाहे एनडीए हो या विपक्ष की पार्टियां, और जनता किसे पसंद करती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अब चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव कंडक्ट कराने की है और राजनीतिक दलों की चुनौती है कि वो जनता से अपना वोट ले। खासकर इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की चुनौती है कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से हटा। एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते, जो शेड्यूल है चुनाव आयोग का वो मुझे लगता है पिछली बार की तरह ही होगा, 2 से 3 चरणों में हो सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन पहले शाहाबाद और मगध के इलाके से होते हुए ही बाकी बिहार के इलाके में चुनाव आयोग चुनाव को कंडक्ट कराएगा। छठ के बाद जो है विधानसभा चुनाव के जो चरण है उसकी घोषणा की जाएगी और 18-19 के आसपास जो है वो मतगणना की तारीख चुनाव आयोग रखेगा। और एक बार फिर दोहरा दे कि 22 नवंबर की जो डेडलाइन है उसके मायने सरकार गठन नहीं है, विधानसभा का गठन है। और विधानसभा गठन के मायने ये होते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम विधायकों की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप दी जाएगी कि लीजिए ये आपके 243 विधायक हैं और इसी से आपका विधानसभा का गठन होना है। देखिए, इसके लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। जो भी महिलाएं जाते हैं उनकी पहचान के लिए तमाम लोगों के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं और उससे चेक करने के लिए वो जो पैरामीटर्स है उसी पैरामीटर्स के तहत चुनाव आयोग जो है इसको नियमों को सख्ती से लागू करने की, क्योंकि कोई भी मतदाता है दूसरा कोई मतदाता किसी की जगह वोट न दे, इस बात को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की मांग हर चुनाव में ये रहती है कि ऐसी महिलाएं जो उनकी जगह कोई वोट कर देता है बुरके में, उनको लेकर सख्ती से नियमों का पालन किया जाए। तो जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं या चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी पोलिंग डे के दिन मौजूद होते हैं हर मतदान केंद्र पे, वहाँ उनको ये सुनिश्चित करना होता है। तो ये नियमों को तरीके से और सख्ती से कह सकते हैं लागू करने की बात है। और तमाम लोग जब मतदान बूथ कोई होता है, आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आसपास के लोग ही पोलिंग एजेंट होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो पोलिंग एजेंट इस बात को लेकर देखते हैं और कई बार इस मसले को लेकर कई पर मतदान केंद्रों पर आपने सुना होगा कि लड़ाई झगड़े की खबरें भी आती हैं। तो ये वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो इसको सुनिश्चित करें कि कैसे देखना है। हाँ, लेकिन हर वोटर की पहचान के बाद ही वोट करने की इजाज़त दी जाएगी, ये इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं। देखिए, विपक्ष पार्टी की इस बार सबसे बड़ी चुनौती अगर बिहार में एक तो चेहरा है कि चेहरे का अनाउंस करे इंडिया ब्लॉक के लोग, और विपक्षी पार्टियों की खासकर महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस महागठबंधन का वहीं था, यानी बिहार की कुल 30% सीटों पर महागठबंधन की 40% विधायक जीतकर आए थे। तो पहला चरण यानी शाहाबाद और मगध का जो इलाका था, मैं भी वहां मौजूद था, तो वहां उस जीत को दोहराना, एनडीए को पछाड़ दिया था इस पूरे इलाके में और लोकसभा चुनाव में भी पछाड़ दिया था महागठबंधन के सांसदों ने। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले पवन सिंह का जिक्र किया, देखिए पवन सिंह की वजह से ही वहां एनडीए उम्मीदवार जो कि उपेंद्र कुशवाहा थे उनकी हार हुई थी और दूसरे नंबर पे पवन सिंह आए थे और पहले नंबर पे महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार आए थे। तो उस इलाके में कैसे महागठबंधन को चुनौती दी जाए, ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है और कैसे महागठबंधन अपनी पुरानी जीत को दोहराए, ये महागठबंधन के लिए भी चुनौती है। तो शाहाबाद और मगध का इलाका महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और दूसरे और तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था पिछली बार, उसमें एनडीए को बढ़त मिली थी और ये कहा गया था कि पिछली बार दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में ही आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन का हिस्सा थी उनकी हार हुई थी। पहले चरण में तो जीते थे लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जाके बिहार में हार गए।